हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्योरिटी विजन चैनल। मैं आपका दोस्त अभिषेक स्वामी स्वागत करता हूं एसक्यूएल के पार्ट 4 में। ये वीडियो बहुत ही क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कम टाइम पे, बहुत शॉर्ट पीरियड में आपको पूरा एसक्यूएल कवर करने वाला हूं। ये एसक्यूएल आगे की सीरीज जहां पर हम पाइथन और एआई एमएल के बारे में बात करेंगे, वहां पर भी काफी बेनिफिशियल होने वाला है। आप बस बने रहिए वीडियो के साथ, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं डेफिनेटली आपको बेसिक टू एडवांस करवा के रहूंगा एसक्यूएल में। तो पार्ट 4 की हम बात कर रहे हैं। पार्ट 3 में हमने जो देखा था कि क्लॉज कैसे करते हैं, उसके बाद टेबल क्रिएट किया था हमने। टेबल क्रिएट करने के बाद टेबल्स में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रहती है, उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद वेयर क्लॉज देखा था, ऑपरेशंस देखा था, और आज हम बात करने वाले हैं जॉइंस एंड फंक्शंस की, राइट। तो मैं प्रैक्टिकल की ओर बढ़ता हूं, उसके पहले आपको बेसिक बता देता हूं जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, right join, full join, delete and truncate statement, update and delete using join, merge in SQL, alter, which is very important, alter table statement, temporary table in SQL, basic function in SQL, string function in SQL, case statement and user defined functions, right। मेरा टारगेट है इस वीडियो में जल्दी से जल्दी ये सारी की सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल्स को ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करना ना भूलिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। हम यहां बात करने वाले हैं इनर ज्वाइन की। तो देखिए, इनर ज्वाइन से आपको देख के लग रहा है लेफ्ट टेबल है एंड राइट टेबल है, और जो बीच का भाग है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लेफ्ट टेबल। और जब हम बात करते हैं इनर ज्वाइन से साफ समझ में आ रहा है, इनर बीच की चीज, मतलब जो दोनों टेबल में बराबर की हो, राइट। दोनों टेबल में बराबर हो, मतलब टेबल ए है और टेबल बी है। टेबल ए और बी में अगर डिपार्टमेंट है हमारे पास, तो हम कहीं ना कहीं उसको ज्वाइन करेंगे, इनर ज्वाइन करेंगे, और हमको दोनों टेबल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फुल ज्वाइन की जब बात करते हैं तो दोनों टेबल को हम आपस में फुली मर्ज कर देते हैं। लेफ्ट ज्वाइन की बात करते हैं तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब ये होता है जो लेफ्ट टेबल रहता है उसको राइट में हम थोड़ा सा ज्वाइन करते हैं, और राइट टेबल का मतलब होता है राइट का जो टेबल रहता है उसको लेफ्ट में ज्वाइन करते हैं। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एसक्यूएल की हम जब बात करें, एसक्यूएल जॉइंस जो अलाउ करता है टू कंबाइन रिकॉर्ड्स फ्रॉम टू और मोर टेबल्स, ढेर जितने भी टेबल्स रहेंगे उसको वो क्या करता है, उस रिकॉर्ड्स को कंबाइन करता है बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम्स। हम समझने वाले हैं प्रैक्टिकल में। सो दे आर एसेंशियल फॉर वर्किंग विद लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स। तो हेयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। देखिए, पहले इनर, जैसे इनर ज्वाइंट की बात किया, जो रिटर्न करता रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ द टेबल, ठीक है। एग्जाम्पल समझेंगे हम उसके बाद। लेफ्ट आउटर ज्वाइन जिसको हम बोलते हैं, वो रिटर्न करता ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। समझ रहे आप, मैच करता है वो रिकॉर्ड को फ्रॉम राइट टेबल। इफ देयर इज नो मैच, स्टिल इंक्लूड्स द लेफ्ट टेबल रिकॉर्ड्स। अगर कुछ भी मैच नहीं करता फिर भी लेफ्ट टेबल को डाल देगा। ये लेफ्ट ज्वाइन का मतलब ही होता है, लेफ्ट ज्वाइन। राइट ज्वाइन सिमिलर रहता है टू द लेफ्ट ज्वाइन, बट उसमें इंक्लूड्स होते हैं ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। देखो अब क्या रहता है, लेफ्ट में जो पढ़ता है लेफ्ट टेबल आ जाता है। राइट ज्वाइन की जब बात करते हैं, दैट इंक्लूड्स ऑल टेबल फ्रॉम द राइट टेबल। उसके बाद फुल आउटर ज्वाइन की हम जब बात करते हैं, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स वेयर देयर इज अ मैच इन ईदर द लेफ्ट और द राइट टेबल। तो फुल ज्वाइन होता है मतलब दोनों को कंबाइन कर देता है वो। अभी मैंने दो टेबल है हमारे, टेबल 1 जो हमने ऑलरेडी पार्ट 3 में देखा था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये मैंने सेलेक्ट किया है, और यहाँ साइबर डेटाबेस, दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग। ओके, नाउ select star from employees। सो ये मेरा एम्प्लॉय टेबल है, टेबल नंबर 1। ओके, लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन जो फुल ज्वाइन कवर करने वाले हैं उसमें हम देखते हैं टेबल नंबर हमारा 1 है। ऐसे मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। तो मैंने अभी क्या किया, एक टेबल और बनाया है जिसका नाम क्या है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट्स स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, ठीक है। सो ये एक छोटा सा टेबल बना लिया है। डिपार्टमेंट आईडी है 123, डिपार्टमेंट नेम है यहाँ पर सेल्स मार्केटिंग एचआर, एंड मैनेजर आईडी दी हुई है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, जहां पर मैंने ये एक दूसरा बनाया है, जो दूसरा ऑलरेडी है एम्प्लॉयज। यहाँ पर मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर भी मेरे पास डिपार्टमेंट है, ठीक है।
सो ये कॉमन हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेरी नंबर 1 रन करते हैं, ठीक है। जो हमारा एजेंडा था यहाँ पर, इनर जो जो हमको कवर करना है, ठीक है। तो हमको क्या क्या कवर करना था दोस्तों, यहाँ पर हमको इनर ज्वाइन कवर करना था, लेफ्ट ज्वाइन कवर करना था, ये सब, ठीक है। तो देखिए इनर ज्वाइन, ठीक है। नाउ मैं वापस जाता हूं अपने चैट जीटीपी पे, यहां पर देख, यहां पर डालता हूं प्रोवाइड मी सिंटेक्स ऑफ इनर ज्वाइन। ग्रेट, वी आर रेडी टू डू दैट। ओके, ये देखिए पहले ये क्या कर रहा है, एग्जांपल दे रहा है, सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नंबर 1 मतलब टेबल नंबर एम्प्लॉइज, इनर ज्वाइन टेबल 2 मतलब डिपार्टमेंट, ऑन टेबल, यहां पर एग्जांपल दिया है। नाउ मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां से मैं ये कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। नोट नोट, डोंट वरी, मैं आपको यहां पर पेस्ट करने से पहले बताऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इनर ज्वाइन की बात कर रहा हूं। इनर ज्वाइन को क्या कर रहा हूं मैं ज्वाइन कर रहा हूं दोनों टेबल को, मतलब जो जो बीच का पोर्शन रहता है, मतलब इसमें डिपार्टमेंट कैसे मैच करेगा, एक कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो मैच करना चाहिए दोनों टेबल में। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लिया है मतलब टेबल नंबर 1 लिया है, फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, फिर एम्प्लॉय का लास्ट नेम लिया, कॉमा। अब मैं क्या कर रहा हूं, डिपार्ट सेलेक्ट क्या किया मैंने, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर मैंने क्या लिया, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, समझे आप। मतलब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, डिपार्टमेंट ले रहा हूं मैं, और डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, मतलब अभी तक मैं बात कर रहा हूं एम्प्लॉय टेबल की बात कर रहा हूं, टेबल नंबर 1 की बात कर रहा हूं। अब मेरे को क्या करना है, इनर ज्वाइन करना है। इनर ज्वाइन किसको करना है मेरे को, इनर ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स की जब मैं बात कर रहा हूं मतलब टेबल नंबर 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है। किसकी कर रहा हूं, टेबल नंबर की 2 की बात होता है। चलो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां पर गया मैं देखिए, सेलेक्ट कॉलम्स, ठीक है। सेलेक्ट मैंने क्या किया, कॉलम कर लिया, मतलब कॉलम में क्या सेलेक्ट करना है भाई, कॉलम की जब बात करते हैं तो कॉलम में मैंने फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया, तो यहां पर मैंने लिया है कॉलम, मतलब एम्प्लॉइज का फर्स्ट नेम लिया। फ्रॉम कहां से, फ्रॉम टेबल नंबर 1, तो ये देखिए ये आया फ्रॉम एम्प्लॉय, ये फ्रॉम एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। मैंने कहा कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट किए, ये कॉलम सेलेक्ट किए फ्रॉम टेबल नंबर 1। अब इनर ज्वाइन टेबल 2 ले रहा हूं, टेबल 2 में क्या मर्ज करने वाला हूं, ऑन टेबल नंबर 1 कॉलम नेम इज इक्वल टू कॉलम टेबल 2 कॉलम नेम। तो यहां पर समझ में आएगा, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन, मतलब टेबल नंबर 2 ऑन एम्प्लॉइज डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, डिपार्टमेंट का कॉलम ले रहा हूं मैं, इज इक्वल टू डिपार्टमेंट मतलब टेबल नंबर 2 और प्लस कॉलम। आपको, आप समझने की कोशिश करिए यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर हमको कॉलम की जब बात कर रहा हूं तो कॉलम में कुछ भी हो सकता है, तो आपकी कॉलम क्या है, यहां पर कॉलम आपकी क्या है, ये आपकी कॉलम है, देखिए देख सकते हो आप, ये आपके कॉलम है, ये सारे कॉलम एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये होते हैं। तो यहां पर बोल रहा है एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, तो एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम ये आ गया, ये फर्स्ट नेम आ गया, मतलब टेबल 1 एम्प्लॉय जो होता है टेबल, उसका फर्स्ट नेम ये आ गया, ठीक है। फिर एम्प्लॉयज का लास्ट नेम, तो लास्ट नेम ये आ गया। फिर डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट नेम, तो यहां पर आप देखिए डिपार्टमेंट में मतलब जो टेबल नंबर 2 है, टेबल नंबर 2 का डिपार्टमेंट नेम, तो डिपार्टमेंट नेम भी सेलेक्ट कर लिया मैंने, जो जो टेबल नंबर 2 पे है। फ्रॉम एम्प्लॉइज टू, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनर ज्वाइन की बात कर रहा हूं, और इनर ज्वाइन जब हमने किया तो टेबल नंबर 2 ऑन एम्प्लॉइज डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू कॉलम टेबल नंबर 2 डॉट उसका कोई कॉलम, ठीक है। अभी समझ में आ गया आपको। अभी मैं इसको क्या करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है। सो एग्जीक्यूट कर लिया, तो ये देखिए मर्ज हो गया मेरा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम। फर्स्ट नेम जॉन है, ये फर्स्ट नेम आ गया, ये लास्ट नेम आ गया, और डिपार्टमेंट नेम आ गया सेल्स मार्केटिंग एचआर। सो दिस इज हाउ इट इज कॉमन, दिस इज कॉमन इन बोथ द टेबल, ठीक है। तो ये दिस इज हाउ इट वर्क्स इन इनर ज्वाइन। अभी आपको मैं और बताता हूं, गिव मी मोर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कितने एग्जाम्पल मेरे को मिल गए, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये ले लेता हूँ 1, और मैं पूरा इसको रफ करता हूँ। अभी देखिए सेलेक्ट एम्प्लॉइज फर्स्ट नेम,
लेट मी फर्स्ट रन, विल इट वर्क और नॉट। ठीक है। सो ये जो हमने मैंने इन्फॉर्मेशन डाला इससे रिलेटेड कुछ मैच ही नहीं कर रहा है मेरा। ठीक है, मैं वो लेता हूँ जो मेरा कुछ मैच करेगा। ये वाला मैच हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये लेता हूँ मैं। ये देखिए ये मेरा मैच हो गया। यहाँ पर सेलेक्ट मैंने एम्प्लॉय जो टेबल नंबर वन है, फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद एम्प्लॉय का टेबल नंबर वन का लास्ट नेम, फिर डिपार्टमेंट का मतलब टेबल नंबर टू का डिपार्ट नेम लिया है, फ्रॉम एम्प्लॉयज एज एम्प्लॉयज। ठीक है, तो आपको ये इजिली समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मैं और एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। चलिए देखते हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉयज का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, दिस वन आई हैव ऑलरेडी डन इट। ठीक है, ये सबसे इजी से देता हूं मैं, ज्वाइनिंग ऑन मल्टीपल कॉलम। ये लिया मैंने। अभी देखो यहाँ क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट्स लिया है, ऑन एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू कॉलम नंबर टू डॉट डिपार्टमेंट नेम एंड एम्प्लॉयज मतलब टेबल नंबर वन डॉट मैनेजर नेम इज इक्वल टू डिपार्टमेंट्स मैनेजर नेम। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं। ठीक है, सो इसमें कुछ गलत हो गया होगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूं लेफ्ट ज्वाइन की। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट, गिव मी सिंटेक्स ऑफ लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, सो ये पहले एग्जांपल दे रहा है, सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल नंबर वन, देन लेफ्ट ज्वाइन टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू, ये एग्जांपल दे रहा है, एंड देन फाइनली यहाँ पर उसने करके दिया है लेफ्ट ज्वाइन। सो लेफ्ट ज्वाइन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए लेफ्ट ज्वाइन पे गया मैं, यहाँ पर पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ क्वेरी। मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड देन एग्जीक्यूट करता हूँ। सो मैंने यहाँ पर क्या डाला है कि मेरे को क्या चाहिए, सेलेक्ट डिपार्टमेंट मतलब टेबल नंबर टू से कॉलम लिया मैंने डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, और एम्प्लॉयज जो टेबल नंबर वन है वहां से एम्प्लॉय आईडी लिया। ठीक है ना, एज न्यूमेरिकल जो एम्प्लॉयज है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, मतलब वन रहेगी टू रहेगी, फ्रॉम डिपार्टमेंट वन से कंपेयर करना है मेरे को, मतलब एचआर का जो नंबर रहेगा सीक्वेंस नंबर वो क्या रहेगा। सो उसके अकॉर्डिंगली बनाया। अब ये तो रिक्वायरमेंट है। अब लेफ्ट ज्वाइन में मैंने एम्प्लॉयज मतलब टेबल नंबर वन लिया है, ऑन टेबल नंबर टू के बाद कॉलम लिया इज इक्वल टू टेबल नंबर वन डॉट डिपार्टमेंट लेना है मेरे को, ग्रुप वाई टेबल नंबर टू डॉट डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, दोनों के मेरे को डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू पता करना। तो डिपार्टमेंट क्या है, एचआर मार्केटिंग सेल, और एम्प्लॉयज में जो मेरे को मिला है उसमें भी मेरे को वन 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 मतलब दोनों में ये वैल्यू है इज इक्वल टू। तो ये इनर ज्वाइन रहता है इसके बारे में। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राइट ज्वाइन की और फुल ज्वाइन की। ठीक है, सो राइट ज्वाइन का मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। राइट ज्वाइन का मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। ठीक है ना, नाउ एग्जांपल ऑफ राइट ज्वाइन। ठीक है, ये देखिए। तो यहां पर आप समझ सकते हैं पहले राइट ज्वाइन का मतलब क्या हो रहा है। यहां पर सेलेक्ट कॉलम्स, सेलेक्ट करिए फ्रॉम टेबल नंबर वन, क्योंकि अभी क्या करना है, राइट ज्वाइन करना है। तो राइट कैसे होगा, टेबल नंबर टू से होगा, राइट ज्वाइन टेबल नंबर टू ऑन टेबल नंबर वन। ठीक है ना, ऑन टेबल नंबर वन डॉट कॉलम नेम, जो भी आपको कॉलम सेलेक्ट करना है इज इक्वल टू टेबल नंबर टू डॉट उसके कॉलम नेम। ठीक है, तो इस दोनों को हम क्या कर रहे हैं, राइट राइट ज्वाइन करने वाले हैं, राइट ज्वाइन। तो अभी कैसे होगा राइट ज्वाइन, हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं ये कॉपी करता हूँ और आई विल एंटर हियर, सेलेक्ट किया मैंने और एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अभी मेरे को क्या मिला, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सेल्स डिपार्टमेंट नंबर वन। तो देखिए मेरे पास टेबल छोटा है इसलिए वो वैल्यू आ रही है, लेकिन आप इसको समझ के लीजिए कि राइट ज्वाइन में मैंने क्या बोला है उसको, कि राइट ज्वाइन जो रहेगा वो आपका रहेगा डिपार्टमेंट टेबल नंबर टू रहेगा ऑन टेबल नंबर वन डॉट कॉलम जो भी रहेगा इज इक्वल टू टेबल नंबर टू डॉट कॉलम।
ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ अभी हम बात कर लेते हैं, फुल ज्वाइन भी सेम रहेगा। फुल ज्वाइन का मतलब क्या रहता है, देखिए पूरा का पूरा वो फुल हो जाएगा अगर आपको दोनों टेबल को मिक्स करना है, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ फुल ज्वाइन। ठीक है, फुल का एग्जांपल में डायरेक्ट मैं रन कमांड रन करता हूं, मैं इसमें कॉपी किया, ठीक है, यहां पर जाके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम और डिपार्टमेंट, सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट वही चीज आ रही है अभी। ये देखिए, प्लीज नोट, full join is not supported in all database. Some database system like MySQL do not support full join directly. In such case, you can archive the same result using combine left join, right join and union all। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं इसका, देखिए आपको मैं इसका एग्जांपल बता देता हूं। चलिए बता देते हैं आपको एग्जांपल ऑफ, ये देखिए, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज, यू विल गेट द रिजल्ट। इसको मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, यूनियन बनाया है इन्होंने और सो वही आ रहा है, ठीक है ना, मतलब वो सपोर्ट नहीं करता बट स्टिल इट इज गिविंग अस वैल्यू। ठीक है, सो लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन का आपको थोड़ा समझ में आ गया कि ज्वाइंट ही करना रहता है। ये एसक्यूएल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, जो इंपॉर्टेंट रहता है चलिए हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर हम कुछ चीज समझ में आ रहा है। डिलीट एंड ट्रंकेट स्टेटमेंट, मतलब हमारा कुछ अगर जो टेबल है उसको कैसे डिलीट करते हैं, उसके अपडेट स्टेटमेंट कैसे करते हैं, अपडेट एंड डिलीट यूजिंग ज्वाइन कैसे करते हैं, मर्ज इन एसक्यूएल कैसे करते हैं, तो ये सब चीजें समझने वाले हैं। तो डिलीट करने से पहले मैं आपको अपडेट स्टेटमेंट दिखाता हूँ कि अपडेट हम कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं, प्रोवाइड मी सिंटेक्स ऑफ अपडेट स्टेटमेंट। अभी क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर देखिए अपडेट टेबल नेम, मतलब कौन से टेबल को अपडेट करना है, और सेट क्या करना है उसमें, कॉलम वन में क्या क्या वैल्यू ऐड करना है, वेयर द कंडीशन क्या रहेगी, आप समझ रहे हो। तो मतलब मेरे पास ऑलरेडी मेरा टेबल है, जस्ट फॉर एग्जांपल अपडेट एम्प्लॉइज, सेट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस वेयर एम्प्लॉय आईडी इज वन। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। देखिए ये अपडेट करने का है। बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर एसक्यूएल पे जाता हूँ और एसक्यूएल में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। समझिए, अभी यहाँ पर मेरे को कुछ भी चेंजेस करना है, जैसे एग्जांपल के लिए क्या बोल रहे हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय आईडी वन, फाइनेंस डिपार्टमेंट है क्या मेरा कोई यहाँ पर, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरा कुछ नहीं है, तो मैं इस एग्जांपल को ना लेते हुए मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, सेट डिपार्टमेंट, ओके, आई गॉट इट। ठीक है, सो यहाँ पर हमको क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और सेट करना है मेरे को डिपार्टमेंट एज फाइनेंस, जहां पर सैलरी 60,000 है, यहां पर 60,000 है, और इसका डिपार्टमेंट मार्केटिंग से हटा के क्या हो जाएगा हमारा, फाइनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं कंडीशन डालता हूं, जैसे अपडेट एम्प्लॉइज, मतलब टेबल, हमारा जो टेबल है एम्प्लॉइज, उसको सेट करना है डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस, फाइनेंस करना है, कॉमा सैलरी इज इक्वल टू 60,000 वेयर एम्प्लॉय आईडी इज टू, जहां पर एम्प्लॉय आईडी टू है तो ये एम्प्लॉय आईडी टू है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो, दो चीज मेरे को सेट करना है, फाइनेंस प्लस सैलरी, मैं इसको एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं, ये मेरा सक्सेसफुली हो गई कमांड। अभी मैं क्या करता हूं, इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, ये देखिए मेरा क्या हो गया, फाइनेंस हो गया, ये चेंज हो गया, फाइनेंस हो गया यहाँ पर। सो ये जो बात कर रहे हैं ये अपडेट की बात कर रहे हैं, दिस इज हाउ यू अपडेट योर एग्जिस्टिंग टेबल। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा, एडिशनल टाइम जाएगा, बट आप दिस इज हाउ यू कैन, आप कुछ भी अपडेट करते हैं वेयर क्लॉज लगा के आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं बताता हूँ अपडेट एंड डिलीट, ये वाला मैं आपको
बताऊंगा क्योंकि इससे डिलीट ही हो जाएगा हमारा। ये अभी मेरे पास है, ठीक है। अभी मर्ज इन एसक्यूएल, मर्ज इन एसक्यूएल की कमांड देखते हैं, ठीक है। प्रोवाइड मी सिंटेक्स ऑफ मर्ज इन एसक्यूएल। क्या हो रहा है भाई मर्ज इन एसक्यूएल? ये देखिए क्या हो रहा है, मर्ज इनटू टारगेट अंडरस्कोर टेबल एज टारगेट यूजिंग सोर्स टेबल एज सोर्स और मर्ज कंडीशन, ठीक है। ये सारा ये एग्जांपल है। व्हेन मैच देन अपडेट सेट, व्हेन नॉट मैच देन, ठीक है। सो ये जो चीजें हैं ये आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर, देखिए मर्ज इनटू एम्प्लॉइज में क्या करना है, एज टारगेट यूजिंग एम्प्लॉइज अंडरस्कोर अपडेट एज सोर्स on target dot employee id is equal to source employee id, when match then update set target first name target to। सो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका चेंज हो जाएगा। when not match then insert employee id first name last name department एक्सेट्रा। चलिए देखते हैं अपन क्या होता है इसमें, ठीक है। इसको मैं पूरा का पूरा सेलेक्ट करता हूं और समथिंग इज रॉन्ग हियर, ठीक है। चलिए नो प्रॉब्लम, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। मैं करता हूं ऑल्टर की बात करता हूं। चलो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट। चलिए हम बात करते हैं ऑल्टर टेबल, एग्जांपल ऑफ ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट, ठीक है। अभी ऑल्टर टेबल का मतलब क्या होता है पहले आपको बताता हूं। ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट रहता है इसका SQL में, इट इज बेसिकली यूज्ड टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर, जैसे कि एडिंग मॉडिफाइंग और ड्रॉपिंग कॉलम, कंस्ट्रेन और इंडेक्स, ये सब चीज को मॉडिफाई करना है। जैसे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप्स, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉइज है, ऐड डेट ऑफ बर्थ डेट, ये एडिशनल मैंने ऐड करना है। मॉडिफाई जैसे करना है कॉलम, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉलम, इसमें यहाँ पर कॉलम नेम न्यू डेटा टाइप्स, और यहां पर आ जाएगा कॉलम सैलरी डेसिमल टू टू करके। तो जो भी आपको करना है, अगर कुछ ड्रॉप करना है तो ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जांपल मैं देखता हूं ये वाला, आई टेक दिस वन, ये दोनों का सेम है तो मैं यहां पर आपको ये कॉपी करके बताता हूं, ठीक है। अभी ऐड करता हूं मैं ऑल्टर टेबल एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉइज जो टेबल है उसमें मैं क्या ऐड करने जा रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा ये लिख के आएगा, और डेट क्या हो गया मेरा, डेटा टाइप हो गया। तो वहीं पर तुम तो ये बात कर रहे, ये हमारा ये डेटा टाइप क्या हो गया, डेट हो गई। डेट इज हमारी डेटा टाइप जो हमने पहली फर्स्ट वीडियो में देखा था। और कॉलम नेम क्या रखने वाले हम, डेट ऑफ बर्थ रखने वाला। तो इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, ये एग्जीक्यूट तो हो जाएगी, साथ में यहां पर आप देखोगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहां पर देखिए डेट ऑफ बर्थ आ गया, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप, डेट ऑफ बर्थ का एक्स्ट्रा कॉलम यहां पर ये आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड मॉडिफाई। अभी मैं क्या करता हूं, और कुछ है, और कुछ ऐड करना है आपको, जैसे एम्प्लॉयज में ड्रॉप टेबल मैनेजर नेम। तो अगर मैं ड्रॉप करूंगा यहाँ पर मैनेजर नेम, तो मैनेजर नेम यहाँ पर मेरा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। डू यू वांट मी टू शो यू, ठीक है। अभी देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मतलब आप कंटेंट्स को समझने की कोशिश करिए, ऑल्टर का मतलब क्या होता है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस कमांड कर रहा हूँ। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज, ड्रॉप करिए कॉलम मैनेजर नेम, तो यहाँ पर मैनेजर नेम जो है ना वो ऑटोमेटिकली, ड्रॉप का मतलब होता है रिमूव हो जाना, ठीक है। ये रिमूव हो जाएगा। अभी मैं जाता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉइज, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए चला गया है, मैनेजर आईडी निकल गया यहाँ से, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। और अगर उसको आपको कुछ चेंज करना है तो आप उसमें चेंज कर सकते हो। देखिए ऑल्टर टेबल, ऐड कंस्टेंट, एफ के कंस्टेंट, ये देखिए कुछ टेबल नेम चेंज करना तो टेबल नेम एडिंग फॉरेंसिक की है, एक्स वाई जेड। अभी मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, एड वैल्यू इन डेट ऑफ बर्थ कॉलम,
ठीक है, इसकी कमांड मेरे को मिल जाएगी यहाँ पर। ये देखिए, ये आगे अपडेट एम्प्लॉयज सेट डेट ऑफ बर्थ एक्स वाई जेड वेयर एम्प्लॉयज इज वन। ठीक है, सो यहाँ पर मैं ये करता हूँ वेयर एम्प्लॉय आईडी इज वन, एम्प्लॉय आईडी वन ये है। ठीक है, करते हैं, ये किया, एग्जीक्यूट किया, ये हो गया। ठीक है अभी मैं फिर से करता हूँ एम्प्लॉय आईडी टू, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को मैं चेंज करते हुए कर देता हूँ 19, और इसको अपडेट करता हूँ, ये अपडेट हो गया। एंड देन यहाँ पर मैं इसको 3 करता हूँ, 3 किया, और यहाँ पर इसको मैं 20 कर दिया। आई एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हो गया। नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, अब देख सकते हैं सबकी डेट ऑफ बर्थ आ गई है। ऑल्टरल में यही रहता है। ठीक है यू कैन ऐड मॉडिफाई डिलीट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन डू दैट। अभी यहाँ पर इसमें दो कमांड और हैं, ये देखिए। अभी अपडेट एंड डिलीट यूज, डिलीट एंड ट्रंकेट स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको पूरा टेबल का टेबल अगर आपको डिलीट करना हो तो टेबल आप डिलीट करते हो। ठीक है ना, तो सिंटेक्स ऑफ, यहाँ पर मेरा टेबल डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन एक्स वाई जेड, तो क्या होगा, डिलीट एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज वन। तो अगर मैं इसको ये सेलेक्ट करता हूँ, ये डाल देता हूँ, ठीक है, ये कमांड डाल देता हूँ, एंटर। सो अभी मेरा क्या हो गया, एम्प्लॉय आईडी वन का पूरा निकल गया होगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं अब मेरे पास क्या बचा है, वन टू में एम्प्लॉय आईडी टू, एम्प्लॉय आईडी थ्री, बिकॉज मैंने क्या किया है, वन एम्प्लॉय आईडी का पूरा टेबल डिलीट हो गया मेरा। ठीक है, ट्रंकेट स्टेटमेंट का मतलब होता है कि पूरा टेबल ही डिलीट करना, ट्रंकेट टेबल। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ट्रंकेट टेबल का मतलब। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी मेरे पास इतनी वैल्यू है, मैं इसको करता हूँ ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉयज, किया, सेलेक्ट हो गया। अभी मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसको करता हूँ। तो इसमें ये खासियत रहती है कि स्टार्टिंग का जो हेडर रहता है एम्प्लॉय आईडी ये रहेगा, लेकिन जो अंदर का टेबल रहता है, मतलब जो वैल्यूज रहती है वो डिलीट हो जाती है। तो यहाँ मेरा भी सब कुछ यहाँ पर मेरा डिलीट हो गया है। ठीक है ना, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अंडरस्टैंड मोर एंड डिटेल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर टेम्परेरी टेबल इन एसक्यूएल अगर क्रिएट करें, बेसिक फंक्शन एंड डिफाइन। ठीक है, तो हम बात करेंगे टेम्परेरी टेबल इन एसक्यूएल। चलिए भाई, चलो टेम्परेरी टेबल इन एसक्यूएल, टेम्परेरी टेबल इन एसक्यूएल करते हैं, एंटर। ओके, सो लोकल टेम्परेरी टेबल रहता है, जो हम बताते हैं लोकल टेम्परेरी टेबल। लोकल टेम्परेरी टेबल आर क्रिएटेड यूजिंग अ सिंगल हैश सिंबल। ये टेम्परेरी रहता है, मतलब अगर आपने एसक्यूएल बंद किया तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, ये आप ऐसा समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट टेबल आई एन टी वेर केयर 50, और बस ये ऐसे करता हूँ मैं, और आई शो यू हेयर, लेट मी सी इफ इट गेट एग्जीक्यूटेड, इट गॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, तो टेम्प टेबल, टेम्प टेबल है मेरा, तो यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, नथिंग विल कम, बिकॉज बिकॉज टेबल जो है ना यहाँ पर आपका टेम्प टेम्प का जो रहता है, आई जस्ट सेलेक्ट, एंटर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ये जो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर अपने साइबर है, वो यहाँ पर नहीं बनता उसका टेबल। उसका जो टेबल रहता है वो क्रिएट होता है आपके सिस्टम डेटाबेस में। ठीक है, यहाँ पर दिख सकते टेम्प डीबी, ये टेम्प डी। नेक्स्ट है स्ट्रिंग फंक्शन, बेसिक फंक्शन इन एसक्यूएल, स्ट्रिंग फंक्शन, केस स्टडीज, यूजर डिफाइंड फंक्शन। बेसिक फंक्शन इन एसक्यूएल समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक फंक्शन इन एसक्यूएल क्या है।
सो इन एसक्यूएल फंक्शन जो रहता है उसमें बेसिक फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन डेटा सच एस मैथमेटिक्स, आप देख सकते हो, सच एस मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, डेट एंड टाइम ऑपरेशन एंड मोर। हियर आर सम बेसिक फंक्शन कॉमनली यूज। आप देख सकते हो एग्रीगेशन, ओके, आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो एग्रीगेशन फंक्शन, string function, date and time function. Okay, this is are the mathematic function, round and all and all. ठीक है, if I'll type how can I use in departments table, can I use it? Let I'll get the answer. See, aggregation function, it's just giving, let's understand one by one. Aggregation table, okay, so ये क्या होता है, अब मैं स्टार्ट पे जाता हूँ। सबसे पहले मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर यूज साइबर, जो डेटाबेस है मेरा उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, नाउ आई रन द कमांड दिस डिपार्टमेंट वन। तो डिपार्टमेंट में थ्री न्यूमेरिकल, नम डिपार्टमेंट थ्री फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है, थ्री है मेरा। दिस इज हाउ वी कैन यूज। एंड उसके बाद क्या है, सेलेक्ट अपर डिपार्टमेंट नेम एज अपर केस डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट। सी कितना मजेदार है, मतलब एग्जांपल ऑफ अपर केस कहां पर रहेगा, अपर केस आप ऐसे समझ सकते हो। यहां पर मैं डालता हूं एंटर, एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये अपर केस का सेल्स है, मार्केटिंग है, एचआर है, ये मेरे को मिला अपर केस में। आइए चलिए और देखते हैं। अभी क्या है, गेट डेट, गेट अ करंट डेट एंड टाइम, सेलेक्ट गेट डेट एज करंट डेट। क्या मिलता है मेरे को, मैं देखता हूँ। करंट डेट आ गया मेरे को, यहाँ पर देख सकते हो 5505। दिस इज हाउ वी गेट द करंट डेट, एंड डेट एंड टाइम फंक्शन है क्योंकि वो मैथमेटिक्स फंक्शन समझते हैं। मैथमेटिक फंक्शन मतलब एग्जांपल यूजिंग एबीएस फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। ओके, मतलब अज्यूमिंग देयर इज अ न्यूमेरिकल कॉलम इन द टेबल, ठीक है। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को वैल्यू, ये नहीं वर्क कर रही है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कन्वर्जन देखते हैं, कन्वर्जन आता है कि नहीं आता है। दिस इज ऑल नॉट रिलेटेड टू टेबल ऑल, ठीक है, दिस वन ऑल्सो नॉट वर्किंग। कंडीशन फंक्शन, एग्जाम्पल यूजिंग केस व्हेन परफॉर्म कंडीशन लॉजिक टू कैटेगराइज डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम व्हेन केस, व्हेन मैनेजर आईडी इज नल देन नो मैनेजर, एल्स हैज मैनेजर, एंड एज फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। चलिए डालते हैं। तो डिपार्टमेंट नेम सेल्स मार्केटिंग है और मैनेजर स्टेटस क्या है, हैज मैनेजर, हैज मैनेजर, हैज मैनेजर, मतलब इनके मैनेजर्स हैं, सबके मैनेजर्स हैं, तो उसके बारे में वो डिटेल्स दे दे रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न, यू नो, द रीजन इज नॉट टू स्टिक समवेयर एंड यू नो। केस स्टेटमेंट देख लेते हैं, व्हाट इज केस स्टेटमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड केस स्टेटमेंट ऑल्सो। सो क्या होता है इसमें, यहां पर आप देख सकते हो फर्स्ट वन, व्हेन कंडीशन वन देन रिजल्ट वन, व्हेन कंडीशन टू देन रिजल्ट टू, एल्स डिफॉल्ट रिजल्ट रहना चाहिए। मतलब कंडीशन वन कंडीशन टू क्या चल, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम केस, क्या रहेगा, केस क्या होने वाला, व्हेन मैनेजर आईडी इज नल देन नो मैनेजर, एल्स हैज मैनेजर, एंड हैज मैनेजर स्टेटस फ्रॉम डिपार्टमेंट। ये सेम है क्या, 1 मिनट चेक करके देखते हैं। ओके, दिस वन इज ऑल्सो सेम, राइट। सो ये वाला जो अभी हमने समझा, दिस इज ऑल्सो सन। उसके बाद आ जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन में ये होता है कि स्केलर फंक्शंस रहते हैं, स्केलर फंक्शन रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू बेस्ड ऑन इनपुट पैरामीटर्स, राइट। सो दे कैन बी यूज सेलेक्ट वेयर एंड अदर क्लॉजेस, so select where and other clauses to perform calculation or
ट्रांसफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल वैल्यू। तो सब सम ऑफ द एग्जांपल दिया, वाह यार क्या बढ़िया एक्सप्लेन किया है। क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स दिया और रिटर्न वैल्यू दिया। यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा जो एग्जांपल दिया है। क्रिएट फंक्शन, कैलकुलेट total price decimal xyz decimal here, uh, department, let me take this one. Okay, whether this will work here, it should be working. This will not work here. You know why? Because why this is not working? Because we do not have such table where with the decimal, जिसको floating बोलते हैं, floating 10 to total price etc. ये डिटेल्स नहीं दी है, ये थोड़ा सा अलग लेवल पे आ गया। आई विल बट डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। गेट एम्प्लॉइज बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नेम वेयर क्लास रिटर्न, ये वाला ट्राई करके देखते हैं। दिस विल ऑल्सो नॉट वर्किंग बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट मच वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ गिव मी एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंट्स टेबल। ठीक है, अभी देखते हैं अभी क्या मिलता है हमको। विल डेफिनेटली गेट समथिंग। user defined function, user defined function in departments table, example of user defined function in department table. See, now I'm getting create table employee id int. Okay, this is from the starting. Select department id, select department and get dv from department. So मैं इसको अगर execute करता हूँ, this is not working because we already have a table in place. Perfect, perfect. So this is how generally happen, friends. When you run the command, you always feel somewhere command चलता है, कहीं नहीं चलता है. The agenda is to प्ले अराउंड इट, आप इसके साथ खेलते रहो। ये सारे के सारे ज्वाइंट्स एंड फंक्शंस थे, जितना पॉसिबल था मैंने बेस्ट तरीके से बताया यूजिंग चैट जीटीपी। चैट जीटीपी के माध्यम से आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो और काफी कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। शॉर्ट वीडियो में कितनी बेहतर तरीके से मैं बता सकता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट मैं होमवर्क करूंगा एंड देन आई बताऊंगा। मैं आपको लाइव बताना चाहता हूँ कि दिस इज हाउ इट हैपेंस। जब आप ट्राई करते हो तो कुछ एरर्स आती हैं, आप उसको एरर्स को चेक कर सकते हो और उसके बाद उसको फिक्स कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप धीरे धीरे एक एक चीज को अगर पढ़ोगे, पढ़ने के बाद यू विल अंडरस्टैंड कि क्या किसका मतलब क्या रहता है। एग्जाम्पल देता है और एग्जाम्पल के साथ एग्जैक्टली जो टेबल है उसका भी आपको एग्जाम्पल दे सकता है, उसके बेहतर तरीके से आप सीख सकते हो, राइट। सो यहाँ पर हमने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश किया है दोस्तों। अगर वीडियो आपको लाइक पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो फुल एंड फाइनल रहेगा जहां पर जो चीजें अभी नहीं चली है उसको मैं कवर करने वाला हूं, और वो लास्ट वीडियो रहेगा जहां पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स एसक्यूएल की हम कवर करने वाले हैं, जहां पर हम इंटरव्यू से रिलेटेड भी बात करने वाले हैं और कॉर्पोरेट में टेबल कैसे डिफाइन करते हैं। मतलब अभी हमने टेबल बनाया है, फिर मेरे पास एक एक्सेल शीट रहेगी फैक्ट की, जहां पर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट उसको इंपोर्ट करूंगा और पूरा का पूरा टेबल आपका तैयार हो जाएगा। ये तमाम बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज लास्ट वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रॉम योर एग्जाम प्रोस्पेक्टेड, इंटरव्यू प्रोस्पेक्टेड एंड जो लोग कॉर्पोरेट में काम करने वाले हैं, राइट। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू हैव अ वंडरफुल डे। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच। सो